बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं आज की खबर की ओर। अग्निपथ के बारे में जाने झुंझुनू वासियों के विचार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं झुंझुनू वासी अग्निपथ के बारे में। कैप्टन जयवीर सिंह शेखावत, राजस्थान झुंझुनू से। ये जो सेना सरकार ने जो नई नीति सेना भर्ती की जो स्टार्ट की है, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है देश हित के लिए, परंतु जवानों को इसके बारे में आधा नॉलेज है। एक तो इससे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ख़त्म होगी, क्योंकि 4 साल बाद में नए बच्चे को चांस मिलेगा। बस 4 साल जो बच्चा करके आएगा तो सिविल में आके वो अच्छा सेट हो सकता है फाइनेंशियली तौर पे, और फौज में जो उसको तौर तरीका सिखाया जाएगा उसका अनुभव भी उसको प्राप्त होगा। और हर सरकार ने, राज्य सरकारों ने पुलिस में फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखा है अग्निवीर को, तो ये बहुत ही अच्छा उनके लिए है। और देश हित में ये इसलिए अच्छा है कि जैसे जो इन बच्चों को जो पेंशन नहीं मिलेगा, उसका आने वाले 10 या 12 साल में देश को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। नए नए आधुनिक हथियार खरीदेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी। मानी और देशों में भी चल रही है, कम से कम 8-10 देशों में चल रही है ये स्कीमें, और बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है। तो इसलिए दोनों ही तरफ से फ़ायदा है, देश को भी फ़ायदा है और जवानों को भी फ़ायदा है। देखा जाए तो ये 4 साल वाली जो सिस्टम चलाया है इन्होंने, वो काफ़ी ठीक है, काफ़ी हद तक बेटर है। पर एक तरह से देखा जाए तो जो नए नए जवान हैं उनके लिए ये थोड़ा अपसेट सा है, क्योंकि जो जवान पहले भारत माँ के लिए मरने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार रहते थे, वो तैयार होते थे। अब कौन 4 साल के लिए शहीद होने के लिए तैयार होगा? और 4 साल करने के बाद क्या गारंटी है कि वो उसके बाद में उसको नौकरी मिलेगी? ना वो पेंशन मिल रही है। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि 4 साल बाद उनको कोई नौकरी मिले या आर्मी का कोटा मिले, जिससे कि उसको आगे पुलिस या किसी और चीज़ में नौकरी मिल सके। तो बस यही एक सरकार से गुजारिश है कि 4 साल वाला सिस्टम वैसे तो ठीक है, नए नए जवानों को मौका मिलेगा भर्ती होने का, पर थोड़ा इसी चीज़ से दिक्कत है कि 4 साल बाद आगे उस जवान का क्या होगा। क्या भारतीय सेना में भारत सरकार ने जो अग्निपथ परियोजना चालू की है, जिसमें अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी 4 वर्ष के लिए, उसका यदि सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो देश में, विशेषकर गाँव में जहाँ भारतीय सेना में युवा तैयारी कर रहे हैं फौज में जाने के लिए, उन लोगों में एक माहौल है सेना में जाने का। तो पहली बात तो यह कि सबसे ज़्यादा इस बात का मौका मिलेगा, अवसर मिलेंगे युवाओं को फौज में जाने के। और 4 वर्ष का जो कार्यकाल है, इसको लेकर के जो आशंकाएं हैं, उसमें हम सब लोगों को संवैधानिक रूप से भारत सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि जो रेगुलर रिटायर्ड होता है आर्मी पर्सनल, उसको रिजर्वेशन की जो प्रावधान है, वो प्रावधान का लाभ इन 4 वर्ष के बाद इन युवाओं को भी मिले जब ये वहाँ से सेना से बाहर निकले। दूसरा, इसमें से 25% को वैसे लिया ही जाएगा जो योग्यता के आधार पे रेगुलर आर्मी मैन हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से, मेरी दृष्टि में, बेरोजगारों के लिए ये अच्छा अवसर है और इसका उनको लाभ उठाना चाहिए और अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में भर्ती होकर के और देश सेवा में संलग्न होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये होगी कि भारतीय सेना में आज की तारीख में जो औसत आयु है वो 32 वर्ष की है, और ये जब भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी उसके बाद फौज की जो औसत उम्र है वो 26 साल हो जाएगी। तो भारत की सेना जो है वो युवाओं की सेना हो जाएगी, देशभक्ति का जज्बा उनमें रहेगा। यदि इसको सकारात्मक ढंग से लिया जाए तो ये बहुत अच्छी योजना है। मेरी शुभकामनाएं उन युवाओं को है कि वो अग्निपथ की योजना का लाभ लेकर के अग्निवीर बने, देश की सेवा करें। जय हिंद। देश के युवाओं को अग्निपथ के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अग्निपथ एक राष्ट्र सेवा का एक बहुत बड़ा भागीदारी है, जिसका किसी भी देश के युवक को विरोध नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं। कल मैंने सेना प्रमुखों का भाषण सुना कि अनुशासित व्यक्ति ही देश चला सकते हैं, अनुशासन में रह के ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं देश के युवाओं से ये निवेदन करता हूँ कि आप इन राजनेताओं के हाथ की कठपुतली मत बनिए
ये आपको 500 रुपये में खाली हाथ में पत्थर दे देंगे, पत्थर फेंकवा देंगे, देश की 1000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान करवा दिया, वो भी हमारा ही टैक्स है। इसलिए अब देखिए, यदि कोई भी सरकार अगर सार्वजनिक काम नहीं करेगी तो वो नहीं टिक पाएगी। अगर ये योजना फेल होगी, अगर युवा इससे परेशान होंगे, आप ये समझिए, मैं 48 साल से एक विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ। 48 साल से मैंने कम से कम 25,000 छात्रों को फौज में जाते देखा है, नेवी में, एयरफोर्स में। हमारे यहाँ ये ज़िला जो है ये फौजियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और इसलिए मैं अग्निपथ का समर्थन करता हूँ। कोई भी व्यक्ति, इस विद्यार्थी इस लोगों के चंगुल में नहीं आए, ये राजनीतिक स्टंट है। आप देश सेवा करिए, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, बहाओ खून सड़कों पर, मगर इतना जरा सोचो, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। हाँ, सभी भैया ने नमस्कार। मैं झुंझुनू में आगे आगरा का लड़का हूँ, झुंझुनू में आके प्रैक्टिस करता हूँ। कैप्टन जयवीर सिंह शेखावत हमारे कोच साहब हैं। जो ये सरकार ने 4 साल की नीति निकाली है, हमारी तरफ से बहुत ख़राब है, क्योंकि जो लड़के 4 साल में तैयारी करते हैं, जो इनको 4-5 साल लगती हैं तैयार होने में, मतलब 1600 मीटर की मार्च डाउन टाइमिंग निकालते तब आगे आर्मी में भर्ती होते हैं। और जो सरकार ने 4 साल का टाइम दिया, उसमें जैसे कि बहुत बेकार है हमारी तरफ से तो, क्योंकि सारे लड़के हैं, सब यूपी में देखो कैसे दंगे चल रहे हैं, सभी जगह कैसे लड़के अपसेट हो रहे हैं सारे। हमारी तरफ से तो बहुत ही ख़राब है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र ने जो ये योजना शुरुआत की है, मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हों, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त करें। केंद्र सरकार ने इनमें 4 साल सर्विस करने के बाद और उनको अन्य डिफेंस में भी वरीयता दी है कि ये युवा इसमें रिटायर होने के बाद और अगले जो भी डिफेंस में जाना चाहेंगे उन्हें वरीयता दी जाएगी। कुछ युवा जो उपद्रव कर रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो योजना है ये रोजगार के लिए है, आप उपद्रव ना करें। जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हमारे भारत की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आप रोजगार प्राप्त करें, न कि उपद्रव करें। मेरा कहना यह है कि शेखावाटी के क्षेत्र के लोग सरहद पर जो सीमा पर तैनात रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं, और ये लड़ाई में हर चीज़ में आगे रहते हैं। ये शहीद भी शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू ज़िले के बहुत लोग हुए हैं। यहाँ पर अभी ये 3-4 साल का जो किया है सरकार ने, ये एक अलग निकाला है मोदी सरकार ने। फिर इसका जो फ़ायदा है वो एक अच्छी तरीके से करना चाहिए। ये 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो बाकी के दिन बचेंगे वो तो कर लेंगे, फिर रिटायरमेंट होने के बाद में क्या रियायत होगी जो जवानों के लिए। इसमें पेंसिल भी नहीं है, फिर वो क्या करेंगे। इनको 1-2 साल तो तैयारी करने में लग जाती है, इतने पैसे ख़राब हो जाते हैं, कोचिंग भी करनी पड़ती है, कितने मुश्किल से काम करते हैं, और मिडिल क्लास की फैमिली होती है तो कैसे करेंगे ये सब कुछ। झुंझुनू जिला है, विशेषकर फौज के प्रति युवाओं का बेहद रुझान है। 3-4 पीढ़ियों से इस गांव में सेना में के जवान सर्विस दे रहे हैं, और उनमें एक विशेष करेज रहता है, देशभक्ति का एक जज्बा रहता है। लेकिन और हर जवान चाहता है कि मैं सेना में जाऊं, वो विशेष प्रेफरेंस देता है सेना को, बाकी सिविल सर्विस के कंपैरिजन में। लेकिन अभी जो सरकार की नई पॉलिसी आई है अग्निपथ, और जिसमें अग्निवीर बनेंगे, वो सिर्फ 4 साल के लिए है। बच्चे 2-2, 3-3 साल तक तैयारी करके सेना में भर्ती होने की करते हैं। वहाँ पर सिर्फ 10 और 12 क्लास पास लड़के जाएंगे। 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद उनका भविष्य क्या होगा। यहाँ जो टेक्निकल्स में जाते हैं उनको 2-2, 3-3 साल ट्रेनिंग में ही लग जाती है, तो वो क्या क्वालिफाइड बनेगा, वो सक्षम नहीं होगा, वो एक इतना कुशल नहीं होगा जितने रेगुलर
जवान सर्विस में जा कर के उनका मोरल अप रहता है और वो बहुत कुछ सीखते हैं और 15, 20, 30 साल तक अपनी सेना में अपने दिल से देशभक्ति के साथ जज्बे के साथ सेना में वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं। झुंझुनू जो ज़िला है ये सेना बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है वो पढ़ाई के साथ साथ आर्मी के फौज के जो सपने संजोना शुरू करता है। जो सरकार ने TOD वाली योजना चलाई है ये 4 साल के लिए बच्चे 4-4 साल तो मेहनत करने में लगा देते हैं। ऐसे दौड़ का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। एक 2 साल में तो वो कंपटीशन के लिए वो नहीं होता है, 4-4 साल लग जाते हैं उनको। भारत सरकार द्वारा योजना चालू की गई है बेरोजगारों के लिए, अग्निवीर योजना। उनका लाभ सब नागरिकों को मिले और युवाओं को मिले, जिससे देश आगे बढ़ेगा और देश उन्नति करेगा। जैसे अपने इजराइल है, अनेक देश है, वो भी इस योजना के अंतर्गत अपना कार्य कर रहे हैं। इस वजह से हमारे भी भारत सरकार ने ऐसी योजना लेकर हमारे युवाओं को बढ़ावा दिया है। और जो उपद्रव कर रहे हैं हमारे भाई, उनसे भी आग्रह है कि वो राजस्थान सरकार की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, जिससे देश आगे बढ़े। सब बकवास है, कुछ को ना है, वो युवा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैंने देख लिया, मैंने 4 साल तो होगी, 2 साल मेहनत करी है, 2 साल रिटर्न की तैयारी करता होगी। गेम तो मैं हूँ, मेरा पेपर हो रहा नहीं है। पहले तो बोला झांसा दिए रखा कि पेपर होगा, अब कैंसिल कर दिया। अब क्या करना बताओ, और कोई ऑप्शन भी को नहीं मारे भाई। यही एक चीज़ है, बस गेम तो है कि भाई भर्ती देख ली कि मैं कर लिया और कुछ करा भी क्या के अलावा 4 साल खातर कौन जाएगा। 6 साल तो मन मेहनत करता होगी, 4 साल खातर नौकरी कौन करेगा। झुंझुनू ज़िला फौज के लिए, अपनी देश सेवा के लिए इतने जवान देता है। आज मैं बता रहा हूँ, मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिताजी और मेरे बच्चे आज भी देश सेवा कर रहे हैं। दी थी उन्होंने, सेवा की थी। लेकिन आज बड़ा अफसोस है इस बात का कि 4 साल वाली जो नीति लागू की है, 4 साल हम बच्चों को मेहनत कराते हैं, उन पे खर्चा लगाते हैं, उनको पढ़ाते हैं और फिर 4 साल के लिए जवान वहाँ जाता है, वो तैयारी करता है, वो वहाँ 4 साल में बेरोजगार होकर फिर आ जाता है। इतना पैसा जो सरकार दे रही है, उससे न तो बच्चा अपना कोई धंधा कर सकता है, न वो अपने रोजगार कोई नया खोल सकता है। इस महंगाई के दौर में ये जो नीति है वो उचित नहीं है। देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो अग्निपथ योजना प्रारंभ की है, जो देश में सेना में लागू की है, मैं इसका मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस योजना के तहत देश के युवाओं को सेना के अंदर नए रोजगार का सृजन होगा और उनको अवसर मिलेगा। इस योजना के माध्यम से देश का युवा जो भी देश की सेवा करना चाहता है वो आराम से इसके अंदर जा सकता है। और 4 साल का जो पीरियड है, उस 4 साल के पीरियड के बाद भी इसके अंदर अवसर और मिलेंगे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से और देश के युवाओं से आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो योजना प्रारंभ की है उसको पूरी तरह से समझे और एक एक बिंदु पर विचार करके और इस सेना के अंदर भर्ती हो। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जो सेना के अंदर ये अग्निपथ योजना लागू की है, इसका मतलब युवाओं के अंदर देशभक्ति के ज्वार को पैदा करना और एक अनुशासन प्रिय जीवन है सेना का, उसके प्रति लोगों को आगाह करवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इससे जुड़े, इसके लिए मौका देना है। मैं देश के सभी युवाओं से विशेष रूप से जो भी सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं उन सभी से भी आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि वो ऐसी भी कोई प्रकार की कोई घटना या अप्रिय घटना न करे जिससे देश की संपत्ति का नुकसान होता हो। ये राष्ट्र की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, इसका सम्मान करें। मुझे दे इजाज़त, बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। धन्यवाद।